क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हूँ। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और कोण ए की जगह क्या रखेंगे 90 अंश, और फिर ज्ञात क्या करना है कोण बी और कोण सी का मान आपको लाना है। तो सबसे पहले तो आप समकोण त्रिभुज बनाओगे। तो समकोण त्रिभुज जानते हैं लाइन एक सीधा होता है, बना लीजिए आप लोग। और आपको जहाँ पर ए लिखेंगे, अब यहाँ पर हमको ए लिखना होगा क्योंकि ए बोला है 90 अंश होना चाहिए, एक जगह पे 90 अंश। बाकी हम ए के बाद बी यहाँ लिख देते हैं और सी यहाँ ऊपर वाला लिख दिया गया, ठीक है। और इसमें एक शर्त दे दिया है कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए ए सी। अब हमारे चित्र में ए बी बराबर ए सी नहीं दिख रहा है तो इसमें कोई नहीं होता उसमें, लेकिन अगर हम कुछ लगभग बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बना लेंगे, लगे कि ये देखिए ऐसा कर लेंगे तो लगभग कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी, ये भुजा किसके बता रहा है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। देखे दिया ए बी बराबर ए सी, ये बन गया चित्र क्वेश्चन के अनुसार। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन में, हल में दिया है से जो आपको मिला है क्वेश्चन से उसको दिया है, हमें लिखते हैं। तो क्या क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जहां कोण ए बराबर क्या है 90 अंश, तथा या और करके लिख दीजिए। एक चीज और मालूम है आपको, ए बी बराबर ए सी है, इतना चीज आपको मालूम है। फिर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको दो कोण जो है शेष बचा उसी को ज्ञात करना है कि उसका नाम है कोण बी बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा सकते हैं, और कोण सी बराबर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, दो कोण आपको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन हल करने के लिए प्रमाण लिखते हैं या उपपत्ति लिखते हैं, कुछ ऐसे हेडिंग लिख के दोनों में से सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें भी लिखा जाता है कि जो आपको मालूम है। तो क्या मालूम है कि ए बी बराबर ए सी तथा कोण ए बराबर क्या है 90 अंश, ठीक है। तब आप एक प्रमेय लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, प्रमेय है। तो वो चीज आप लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। यही मेन तर्क है, इसी से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अतः या इसलिए करके लिख देंगे कि ये जो दोनों कोण है, इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का कोण ये है। तो दोनों इस कोण के लिखने के लिए ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर किस कोण के होगा ए बी सी लिख दीजिए, कोण ए बी सी। और दोनों को हम मान लेते हैं यक्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए माना, यक्स अंश भी लिख सकते हैं कि जब दोनों बराबर हमने तर्क लिख दिया, दोनों को हमने क्या मान लिया यक्स, तो लिख देंगे इसलिए करके। अब फिर एक तर्क है, एक प्रमेय है, लेकिन इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तर्क क्या है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। तो यानी कि हम लिखेंगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, तीनों का योग क्या हो गया 180 अंश। कोण ए 90 अंश है जो कि दिया है, और ये दोनों हम क्या माने यक्स अंश धन यक्स अंश। अब इसी को सॉल्व करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा, नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो 90 अंश प्लस यक्स अंश के जोड़ेगा क्या हो जाएगा 2x अंश, पक्षांतर जानते ही हैं, इधर में लिख दे रहा हूँ। तो 2x हमने वही लिखा। अब मैं 90 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, दूसरे साइड में चिन्ह बदल जाता है, तो 180 उधर गया तो हो गया -90, तो 2x अंश बराबर हो गया 90 अंश घटने पर। अब यहाँ गुणा का चिन्ह तो बटा हो जाता है, भाग पड़ जाता है। अब 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 45 अंश आ गया, यानी कि दोनों कितना कितना निकल के आया 45 अंश, ये भी
45 अंश। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः कोण बी बराबर 45 अंश और कोण सी भी बराबर क्या होगा 45, क्योंकि दोनों को हम यक्ष माने थे। ठीक है, ओके।